बिंदु पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, कहाँ है भारत के 3 नए रामसर स्थल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की है, जिससे भारत में ऐसे स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। बता दें कि नए रामसर स्थलों में तमिलनाडु का नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं आर्द्रभूमि के बारे में। रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमि को दलदली भूमि, पिटलैंड या जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पानी स्थिर हो या बहता हो, खारा या नमकीन हो, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र शामिल हो जिनकी गहराई कम ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। इस परिभाषा में सभी झीलें, नदियां, भूमिगत जलभृत, दलदल, दलदली भूमि और अन्य प्रमुख जल निकाय शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं आर्द्रभूमियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। आर्द्रभूमियां कार्बन पृथक्करण अर्थात वायुमंडल से कार्बन भंडारण के माध्यम से जलवायु स्थितियों को विनियमित करने में मदद करती हैं। इसमें मौजूद वनस्पति समुदाय और मिट्टी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ने के बजाय उसे ग्रहण कर लेती है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार आर्द्रभूमियां विश्व के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं, जिनकी तुलना वर्षा वनों और प्रवाल भित्तियों से की जा सकती है। आर्द्रभूमियां अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करके बाढ़ और तूफानों से पर्यावरण की रक्षा करती हैं और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य करती हैं। यह अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करती हैं और प्रदूषकों को छानने में मदद करती हैं। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी के गुर्दे के रूप में वर्णित किया गया है। बता दें कि सूक्ष्म जीव, पौधे, कीट, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछलियां और स्तनधारी की अनेक प्रजातियां इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं रामसर स्थल क्या है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है। यह दुनिया भर में आर्द्रभूमियों को नामित करके उनकी सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। रामसर स्थलों का चयन सम्मेलन के तहत परिभाषित विभिन्न मानदंडों पर आधारित होता है। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विश्व प्रकृति कोष तथा अन्य पर्यावरण एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। इस समझौते पर 172 हस्ताक्षरकर्ता देश भी हैं। इन देशों पर आर्द्रभूमि रिजर्व बनाने और आर्द्रभूमि आवासों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का दायित्व है। भारत भी वर्ष 1982 में इसमें शामिल हुआ है। गौरतलब है कि प्रारंभ में उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में कीवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया गया था। चलिए अब जानते हैं आर्द्रभूमियों को क्या खतरे हैं। रामसर कन्वेंशन के ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार 1970 और 2015 के बीच वैश्विक वेटलैंड्स का 35% हिस्सा नष्ट हो गया है और मानवीय गतिविधियों के कारण उनका विनाश हुआ है। ब्रिटेन स्थित वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट के अनुसार वेटलैंड्स को होने वाले मुख्य खतरे हैं असंवहनी विकास, प्रदूषण, आक्रामक उपजाति, जलवायु परिवर्तन। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रामसर कन्वेंशन के अनुसार इसे दलदली भूमि, पिटलैंड या जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2. हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में तवा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।